और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, टूलकिट केस में दिशा रवि की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में यह सुनवाई चल रही है। फिलहाल 22 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में है दिशा रवि। कोर्ट में सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध किया है। दिल्ली पुलिस ने जज को दिशा की गिरफ्तारी की वजह बताई। जज को दिल्ली पुलिस ने टूलकिट मामले को समझाया। दिशा रवि पर पुलिस का देश की छवि खराब करने का आरोप है, तो दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध किया है। दिशा रवि को कोर्ट में जब ले जाया गया उस वक्त की तस्वीर भी आप इस वक्त देख रहे हैं। अब जमानत याचिका पर सुनवाई इस वक्त जारी है दिल्ली पटियाला कोर्ट में, और जमानत अर्जी का विरोध किया है दिल्ली पुलिस ने। और दिशा की जमानत पर जो सुनवाई हो रही है, इस दौरान कोर्ट में क्या बातें हुई हैं वो अपडेट आपको दे दें। सरकारी वकील और दिल्ली पुलिस ने क्या क्या कहा, आइए वो जानकारी अब आपको बता देते हैं। सरकारी वकील ने कहा कि दिशा रवि को सह आरोपी के साथ बिठाकर पूछताछ करनी है। आरोपी शांतनु को 22 फरवरी के लिए नोटिस जारी किया गया है। दिशा रवि को 3 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जज ने फिर यह पूछा कि दिशा रवि को किन धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मोह धालीवाल की तरफ से खालिस्तान समर्थक पेज बनाया गया। पीजेएफ ने किसानों के आंदोलन का इस्तेमाल किया। भारत की छवि खराब करने की कोशिश की गई। 11, 17 और 18 जनवरी को जूम मीटिंग की गई। जूम मीटिंग में धालीवाल समेत कई लोग शामिल थे। #AskIndiaWhy नाम से हैशटैग शुरू किया गया। टूल किट में कुछ गलत नहीं था तो फिर यह पैनिक क्यों हुआ। फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस ने यह कहा कि कुछ ईमेल को डिलीट भी किया गया। 26 जनवरी को पर्चे तैयार किए गए थे। दिल्ली पुलिस के जवानों से निपटने की पहले से ही तैयारी थी। इंडिया गेट पर एसएफजे ने झंडा लगाने पर इनाम घोषित किया था। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना एक बड़ा अपराध है। तो ये सारी जानकारियां दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई हैं कि ये जमानत का वो विरोध क्यों कर रही है, ये जमानत क्यों नहीं दी जानी चाहिए दिशा रवि को। आगे ये भी जानकारी दी गई कि निकिता जेकब के घर काफी सामग्री मिली है। निकिता जेकब ने जांच में सहयोग नहीं किया। दिशा की ओर से काफी सबूतों को मिटाया गया। जो व्हाट्सएप किए गए थे ग्रेटा थनबर्ग के साथ, उन व्हाट्सएप को भी डिलीट कर दिया गया। ये जानकारी भी दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट में दी गई है। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। जितेंद्र, ये सुनवाई चल रही है जमानत याचिका पर, और ये हमने बताया दर्शकों को कि किस तरह से ये जमानत का विरोध किया जा रहा है। इसका आधार क्या बताया जा रहा है, क्योंकि जो सह आरोपी है शांतनु, उससे आमने सामने बिठाकर पूछताछ भी की जानी है, और इसी वजह से जमानत याचिका का विरोध और भी सारी तफसील से जानकारी दी गई है कि किस तरह से ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रही। ये किस तरह से जो व्हाट्सएप और ईमेल्स का भी जिक्र किया गया है वो भी डिलीट कर दिए गए। जमानत का विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, उसके बारे में पता लगाना है। दिशा रवि अभी गिरफ्तार है, लेकिन क्योंकि शांतनु को अभी जांच में शामिल करने के लिए नोटिस दिया गया है और पुलिस उसको आमने सामने बैठा करके पूछताछ करना चाहती है। साथ ही साथ निकिता उससे भी पूछताछ करना चाहती है। हालांकि इससे पहले दिल्ली पुलिस दोनों के घर पर गई थी, शांतनु और निकिता के घर पर, उनसे पूछताछ की थी और उसके बाद जांच में शामिल होने का भरोसा भी दिया गया था, लेकिन उसके बाद से दोनों ही गायब थे। हालांकि उन दोनों को गिरफ्तारी से राहत देते हुए जांच में शामिल होने के लिए अदालत ने कहा था, और अब पुलिस जो है उसी आधार पर तीनों को आपस में बैठा करके इस पूरे मामले की तह तक जाना चाहते हैं। क्योंकि जो कॉन्स्पिरेसी है वो कोई छोटी कॉन्स्पिरेसी नहीं है। देश से बाहर बैठ करके इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को रचा गया था, बनाया गया था। ये 3 लोग, शांतनु, निकिता और दिशा, ये तीनों भारत में थे। शांतनु ने जो गूगल फाइल है जिसके जरिए ये टूल किट बनाया गया था, वो उसी की ईमेल से जनरेट किया गया था। और साथ ही साथ दिशा रवि जो कि एडिटर थी, जिसने टूल किट्स के अंदर कंटेंट भी एडिट किया था, तो उसके पास ये राइट था। साथ ही साथ दिशा रवि इस पूरे मामले के अंदर अहम कड़ी इसलिए भी थी क्योंकि ग्रेटा थनबर्ग से एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट होने के नाते दिशा रवि ने ही कॉन्टेक्ट किया था, और जिसके बाद वो पूरा टूल किट
गलती से ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट कर दिया था, तभी जाकर के पूरी ये साजिश है उसका खुलासा हो पाया था। इसके अंदर और भी काफी बड़े किरदार है, जैसे एमओ धालीवाला जो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का फाउंडर है, उसके साथ को फाउंडर अनीता लाल है, और इसके अलावा जो भजन सिंह बिंडर है, या फिर अगर बात करें गुरपतवंत सिंह पनून जो कि सिख फॉर जस्टिस के जरिए पीछे बैठ करके इस पूरे मूवमेंट को एक तरह से कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि पूरी जो कॉन्स्पिरेसी किसान आंदोलन की आड़ में ये खालिस्तानियों द्वारा चलाई जा रही है। वही तो जितेंद्र, अब दिशा रवि को जेल होती है या फिर जमानत मिलती है, इस पर हमारी नजर है और अपडेट के लिए हम फिर आपके पास कुछ देर बाद आएंगे। लेकिन इस मामले पर हम देख रहे हैं कि सियासत भी खूब हो रही है। देश के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया, लेकिन शिवसेना को लगता है कि देश में आपातकाल जैसे हालात हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने दिशा रवि की गिरफ्तारी की तुलना आपातकाल से की है। शिवसेना ने कहा है कि 20 साल की लड़की से देश को खतरा कैसे हो गया, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लाई थी, तब इंदिरा जी ने कहा था कि इमरजेंसी है। इंदिरा गांधी ने बोलकर इमरजेंसी ऑफिशियल राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर से इस देश में आपातकाल की घोषणा की। आज का आपातकाल जो है वो इंगित भाषा में आपने जो कहा ना, वो कि आपातकाल तो है लेकिन उसका खुला या जाहिर तरीके से उसको घोषणा नहीं। इस प्रकार की घटना हमारे सामने आ रही है। अब देखिए, गृह मंत्री जी का हमने बयान देखा है। जो कार्रवाई एक्टिविस्ट पर हो रही है उसका समर्थन गृह मंत्री जी ने किया है। वो सरकार की भाषा है। सरकार को अगर लगता है कि ये 20 साल के जो बच्चे हैं जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनसे देश को खतरा है, तो क्या हमारा देश इतना बड़ा, इतना कमजोर हो गया? क्या 10, 12, 15, 20 साल के बच्चों से भी हमको देश को खतरा हो गया है? उस बारे में देश में खुली बहस होनी चाहिए। तो संजय राउत इसे आपातकाल बता रहे हैं। वैसे भारत की कानूनी प्रक्रिया में ग्रेटा थनबर्ग क्यों बार बार हस्तक्षेप करती हैं? क्यों बार बार पूरी दुनिया में ग्रेटा को भारत में ही सारी परेशानियां दिखती हैं? उनके ट्वीट बताते हैं कि उन्हें भारत की नहीं, यहां के समाज और लोगों की भी नहीं, दरअसल अपने एजेंडा की चिंता है। ग्रेटा पर्यावरण का सहारा लेकर भारत में टूल किट के जरिए जो विरोधी इंटरनेशनल एजेंडा चला रही है, उसके पीछे के मकसद को समझिए आप इस रिपोर्ट के जरिए। आपकी स्क्रीन पर जो ट्वीट दिखाई दे रहा है उसके एक एक शब्द को बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि इस ट्वीट में समर्थन है साजिश के पक्ष में। देश विरोध में उठाए गए कदमों का समर्थन इस ट्वीट का अक्षर अक्षर कर रहा है। देश को बांटने वालों के पक्ष में अब पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग आ खड़ी हुई है। उन्होंने ट्वीट कर फिर से भारत को मानवाधिकारों का पाठ पढ़ाने की कोशिश की है, और ऐसा पहली बार कतई नहीं हो रहा। अपने ट्वीट में स्टैंड विद दिशा रवि के हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए थनबर्ग ने फिर एक बार शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर अपनी अभिव्यक्ति आजाद की है। अब ऐसा 19 फरवरी को ही क्यों किया गया, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि थनबर्ग ने ट्वीट में क्या लिखा था। अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और जनसभा करना मानवाधिकार है। ये किसी भी लोकतंत्र का मूल हिस्सा होना चाहिए। हैशटैग स्टैंड विद दिशा। अब जान लीजिए कि ये ट्वीट 19 फरवरी को ही क्यों आया। दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की मांग को मंजूर करते हुए 3 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने कोर्ट से कहा है कि वो 22 फरवरी को दिशा रवि के साथ सह आरोपी निकिता जैकब और शांतनु को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है। अब इनके इसी ट्वीट से जुड़ी एक और जानकारी। ग्रेटा थनबर्ग ने जिस ट्वीट को रिट्वीट कर अपना ट्वीट लिखा, वो है फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया। अब आप इस ट्विटर हैंडल के बारे में भी जान लीजिए। स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग द्वारा 2018 में शुरू किए गए FFF यानी कि फ्राइडे फॉर फ्यूचर
छात्रों को हर शुक्रवार को हड़ताल करने और विरोध प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। इस संगठन का इंडिया चैप्टर 1 साल बाद यानी कि 2019 में शुरू किया गया था। हालांकि शुरुआत में इस संस्था ने अपनी शुरुआत जलवायु के मुद्दों पर काम करने वाली एक संस्था के रूप में की थी, लेकिन फिर वॉलंटियर्स जल्द ही राजनीतिक बयान देने लगे। FFF यानी फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया ने CAA और NRC के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया और हाल ही में किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि कुछ पढ़े लिखे लोग हिंसा को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। इतिहास और वर्तमान में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आप देखिए, जो दुनिया में आतंक फैला रहे हैं, जो दुनिया में हिंसा फैला रहे हैं, उनमें भी कई हाईली एजुकेटेड, हाईली लर्नेड, हाईली स्किल्ड लोग हैं। अब इन सारी बातों के बीच सवाल यही कि भारत की कानूनी प्रक्रिया में ग्रेटा थनबर्ग क्यों बार बार हस्तक्षेप करती है? पर्यावरण का सहारा लेकर वो भारत में टूलकिट के जरिए कब तक भारत विरोधी इंटरनेशनल एजेंडा चलाती रहेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये है देश विरोधी इंटरनेशनल साजिश। इसी के साथ यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.